चलिए। आज हमने लूप स्टार्ट करनी थी। तो लूप्स बेसिकली क्या होती हैं, कि बताएगा कि हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी को आइडिया हो इसका? लाइक लूप से क्या समझ लगती है कि लूप वर्ड है क्या? एग्जैक्टली मैम। और कोई से? यस मैम। रेपिटेशन करना किसी भी कंडीशन। जी एग्जैक्टली मैम। जब हमने किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, हम कहते हैं कि ये लूप में रन कर रही है, कि बार बार रिपीट हो रही है। तो उसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। अब लूप्स हमारे पास यहाँ पे दो तरह की हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। चलो, वाइल लूप बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब कोई कंडीशन हमने, हमारे पास कंडीशन और हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हमें लूप रन कितनी दफ़ा करनी पड़ेगी। लाइक यहाँ पे हम, कोई कंडीशन होगी, हाउ मैनी टाइम्स लूप्स को कितनी दफ़ा रन करना चाहिए, कि कितनी दफ़ा हमारे पास कोई कंडीशन ऐसी होगी, हमने दी होगी कि जब तक ये कंडीशन मीट नहीं ना कर लेता लूप, तब तक हमारी लूप चलती रहे, तब तक जो हम टास्क उसके अंदर दिया है वो एग्जीक्यूट करता रहे। अब वाइल लूप की एग्जांपल हम ले लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और फिर हम अपनी वाइल कंडीशन यूज़ करते हैं। हम कह रहे हैं वाइल, अब वेरिएबल आई इज लेस देन 6। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि जब तक हमारा आई जो है वो लेस देन 6 नहीं होता, तब तक क्या करें? हम कोई वर्ड प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट पाइथन लूप। चलो, अब जब तक हमारी कंडीशन पाइथन मतलब 6 से कम आई जब तक है, तब तक क्या करें कि हमारी पाइथन लूप को रन करता रहे। तो अब इसे अगर रन करूँ तो प्रिंट होगा ये। अब हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे कंडीशन को, और उसके बाद क्या करते हैं, हमें वैल्यू का इंक्रीमेंट भी करना होता है। कि आई क्या है, आई हर आइटरेशन के बाद आई एक एक इंक्रीमेंट करते हैं। इसे अब हम रन करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। अब आई की वैल्यू क्या है हमारे पास? जब तक आई जीरो से स्टार्ट किया था, एक सेकंड, 1 से कर लेते हैं ताकि हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स काउंटिंग से रहे। ये देखें, आई हमारे पास कितनी दफ़ा सेव नहीं किया। एक सेकंड, मैंने ना कोड सेव नहीं की। अब करते हैं। अभी कितनी दफ़ा प्रिंट होगा हमारे पास, ये बताएगा? 6 टाइप। फोर टाइम। आई हमारे पास, फाइव टाइम। और फाइव। आई हमारे पास 1 है, आई 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 टाइम 6 तक हमारा एंड कंडीशन है 6। तो अभी किसी ने कहा था 4 टाइम, और एक कह रहे हैं 6 टाइम। और फाइव टाइम सर, फाइव टाइम। जी, अभी रन कर लेते हैं हम इसे। हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स रन हो रहा है। अब 5 टाइम्स क्यों प्रिंट हो रहा है, कि हम देखते कि हम जिस तरह लिस्ट वगैरह या कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करें, हम उसमें जब रेंज देते हैं ना, तो हम कैसे देते हैं? स्टार्टिंग इंडेक्स। हमारे पास क्या होती है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है हमारा और एक एंडिंग इंडेक्स होता है। तो ये इसी तरह ही है कि 1 से 6 तक लूप रन करनी है हमने, और लास्ट वाले इंडेक्स से काउंट नहीं करना, तो वो 1 से लेके 5 टाइम तक हमारे पास रन होगी। ठीक है। और ये इंक्रीमेंट वैल्यू लाजमी करनी होती है वाइल लूप में, क्योंकि जब अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो हमारी लूप इन्फिनिट टाइम चलती रहेगी। इन्फिनिट मीन्स के फिनिश नहीं होगी। हम इसे एक दफ़ा करके भी देख लेते हैं। तब तक फिनिश नहीं होगी जब तक आपके लैपटॉप की मेमोरी फिनिश नहीं हो जाती। अभी देखिए, प्रिंट ही होता रहेगा इतना। ये कितनी देर कितना प्रिंट होगा, ये इन्फिनिट टाइम्स होगी। तो इसलिए इन्फिनिट लूप्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम इंक्रीमेंट करना भूल जाएं तो फिर ये इन्फिनिट टाइम्स रन होगा। तो इसलिए हम इसमें इंक्रीमेंट लाजमी करते हैं। ओके।
तो ये सर बेसिकली वाइल इंक्रीमेंट लूप का ही। सर इंक्रीमेंट 1 का ही करना होता है, यानी कि 2 का भी कर सकते हैं कि नहीं? टू को भी कर सकते हैं सर आप। अब हर दफा हम टू, अच्छा अब सिक्स तक हमारी लिमिट है, लेकिन हम कह रहे हैं आई हर वैल्यू के बाद इंक्रीमेंट करना है दो दफा, तो अब कितनी दफा प्रिंट होगी वैल्यू हमारे पास? लाइक 2 टाइम। पहले, जी, लाइक पहले हमारे पास, चले रन करते हैं फिर देखते हैं। सर फाइल सेव नहीं है। फाइल सेव नहीं हो, नहीं रहा मतलब भाई, मैं टाइप नहीं हो। एक सेकंड। वो सर आपने इनफाइनाइट बुक करा था ना, सजा से लिख हुआ है। एग्जैक्टली, एक सेकंड, मैं इसको ना बैक करता हूँ एक सेकंड। मैंने तो प्रोग्राम स्टॉप कर दिया था, लेकिन शायद नहीं, एक सेकंड में भी दोबारा रिस्टार्ट करिए। वाह, देखें सिस्टम हैंडल भी होता है। ये वैसे हो रहा है, लेकिन ये हो गया, ठीक है। अभी दोबारा ओपन करता हूँ। जस्ट अ सेकंड में वीएस कोड ओपन कर, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, ठीक, लेफ्ट होगी। फिर मेरी स्क्रीन विजिबल है। आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर। जी सर ओके। विजिबल है। ओके, चलिए अब हम इसे रन करते हैं। जब हमारे पास लूप में थ्री टाइम प्रिंट हुई है। अब वो किस तरह ही है कि लाइक फर्स्ट टाइम अब आई है की वैल्यू हमारे पास वन है, तो एक दफ़ा वो प्रिंट हुई। नेक्स्ट हम आई में क्या कर रहे हैं, टू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास, लाइक पहले वन पे जब होगा आई तब प्रिंट होगा, फिर टू इंक्रीमेंट किया हमने तो आई की वैल्यू थ्री होगी, और फिर टू किया फाइव होगी। तो तब तक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तीन दफ़ा है कि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास जो पाइथन लूप है वो तीन दफ़ा प्रिंट हो रहा है। ओके। तो इंक्रीमेंट हम जितनी मर्जी वैल्यू कर सकते हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास बेसिक सिंटेक्स यही होता है जो वाइल लूप का है, कि पहले हमने वाइल एक वेरिएबल कोई भी जो हमने यूज़ कर रहे हैं वो जनरेट कर लिया है, उसको क्रिएट किया है, उसके बाद हम वाइल और साथ कंडीशन मेंशन करते हैं। फिर जो कोड हमने नीचे एग्जीक्यूट करवाना है उसे प्रिंट कर देते हैं, और लास्ट पे वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब इसी तरह कोई और वैल्यू कोई और देख लेते हैं। वाइल आई इज लेस देन टेन, जब तक हमारी वैल्यू जो है लेस देन टेन है, उसको प्रिंट करें। हम क्या करें कि हमारे पास वैल्यू को प्रिंट करें कि जो हमारे पास आई है उसको मल्टीप्लाई करता जाए टू से, और आइट्रेट फिर हम इंक्रीमेंट वन ही कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा आंसर? अच्छा, ऊपर हमने अभी आई की वैल्यू स्टार्ट पे इनिशियलाइज की है, ये ऐसे ही कंसिडर कर लेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लेता हूँ, अच्छा करता हूँ आई, हम आई इज इक्वल टू वन। अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा? 2 4 सर 2 4 6 8। एक सेकंड। ये हमारे पास टू फोर सिक्स एट एटीन तक टेबल का है, टू का ही है। लाइक एटीन तक इस तरह के हमने लिखा है, आई लेस देन टेन हो, तो वो कंडीशन कब तक होगी, आई वन से लेकर नाइन तक आई की वैल्यू होगी। आई हमारे पास है वन टू नाइन।
1 to 9। और वो क्या, और हमने स्टेटमेंट क्या दी है कि जो आई की वैल्यू है उसको हर टाइम 2 से मल्टीप्लाई करते जाना। तो इन सबको 2 1 2 इस तरह करके 2 से मल्टीप्लाई करता रहेगा। 2 1 2, और इस तरह ये सारा टेबल हमारे पास यहाँ पे आइटरेट हो गया। तो ये हमारी कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई हुई, उसने क्या किया, स्टॉप कर दिया। बस वाइल लूप तब तक ही रन होगी जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। ओके, क्लियर है वाइल लूप के सिंटेक्स और कि कैसे रन करती है? ओके एवरीवन, आगे नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक स्टेटमेंट। हम यूज करते हैं इनके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट के। हम अगर तो हमारी कंडीशन हमने एक स्पेसिफिक दी है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी एक पॉइंट पे आके हमारी लूप रुक जाए, आगे रन ना करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। अब यही अगर कंडीशन मैं यहाँ से यूज करूँ, हम कह रहा हूँ i <10 है, और अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे दूँ, लेकिन इफ मतलब इफ अगर आई की वैल्यू हमारे पास 4 है, 3 है, 5, जो मर्जी आप सेट कर लें, तो हमारे पास क्या करें, ब्रेक कर दें कंडीशन। और i+=1। अब कोई बताएगा मुझे हमारे पास ये मतलब क्या आएगा? ब्रेक इसका मतलब है कि यहाँ पे आगे फंक्शन रुक जाएगा, जहाँ पे i 4 हो जाएगा ना, वहां से आगे फंक्शन आगे रन नहीं करेगा, वहां रुक जाएगा। तो कोई बताएगा हमारे पास क्या प्रिंट होगा? सर 2 4 6 और टू करेक्ट। 2 4 6। 8 नहीं होगा। 8 नहीं 8 होगा नहीं सर। होगा? ओके, चलें सर देख नहीं लेते हैं। होगा। ओके, चलें हम इसे रन कर लेते हैं। अच्छा, 2 4 6 8। अब कोई बताएगा 8 हमारे पास रन यहाँ क्यों है, मतलब 8 की वैल्यू नहीं आई, क्यों आई है हमारे पास? होता है आइटरेट कर रहे हैं ना। और बात कर बोला था इटरेट। क्योंकि हमने लिखा हुआ है i=, अगर 4 हो तो इसे क्या करें, ब्रेक कर दें। अब कंडीशन हमारे पास रन कैसे हुई है, लाइक आई की वैल्यू फर्स्ट हमारे पास 1 थी, तो हमारे पास 2 प्रिंट हो गया। 2 1 2। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास आई की वैल्यू 2 हुई, तो 2 × 2, पहले हमने प्रिंट का फंक्शन यूज किया हुआ है, तो 4 प्रिंट हो गया। फिर उसने देखा है कंडीशन मीट करती है नहीं करती, उसने एक इंक्रीमेंट किया, आई हमारे पास नेक्स्ट 3 हो गया। अब हम कह रहे हैं 3 × 2, वो हमारे पास 6 है, 6 प्रिंट हुआ। और उसने फिर चेक किया आई की वैल्यू अब 4 हो गई, नहीं हुई, अभी भी कंडीशन मीट नहीं की। उसने फिर i+1 कर दिया। अब आई हमारे पास क्या है, 4 है। इतना हम कह रहे हैं प्रिंट i×2। 4 × 2 हमारे पास 8 प्रिंट हो गया। फिर उसने कंडीशन चेक की कि क्या i=4 है, तो आई अब 4 हो गया, तो उसने यहाँ पे आगे ब्रेक कर दी। और बस वो लूप फिनिश होगी हमारी यहाँ पे, ना उसने इंक्रीमेंट किया आगे। तो इसलिए हमारे पास 4 वैल्यूज आई हैं। ओके। ओके सर। और अगर हम इसी तरह ही मतलब स्टेटमेंट ही चेंज कर लें, कि प्रिंट हम नीचे ले आए, पहले हम कहते हैं कि अगर रन करें उसके बाद चेक करें ये, फिर प्रिंट करें। आप देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 2 4 6 3 वैल्यू प्रिंट हुई हैं। क्योंकि अब जब इंक्रीमेंट करना था, अब वैल्यू i 1 है, तो अभी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुई, उसने मल्टी प्रिंट करवा दिया। अब इस तरह 3 दफ़ा तो वो प्रिंट करवा देगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ये वाइल लूप में इंक्रीमेंट करने से पहले, जब i 3 था, तो वैल्यू जब इंक्रीमेंट होकर वापस आएगी i 4 होगा। तो उसने पहले कोड में देखना है कि नीचे कंडीशन है ब्लॉक में, क्योंकि कोड असेंडिंग ऑर्डर में होता है ना, टॉप टू बॉटम रन करता है। वो देखेगा कि आगे नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर वैल्यू 4 है, तो हम क्या करते हैं, लूप को ब्रेक कर दें, तो वो ब्रेक कर देगा और हमारे पास ये प्रिंट नहीं होगा। इसलिए सिर्फ हमारे पास 2 4 6 3 वैल्यू प्रिंट हुई है। जस्ट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्रेक की वैल्यू यूज स्टेटमेंट यूज इस तरह आती है कि लाइक हम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, हमें सिर्फ वैल्यू वहां तक चाहिए जहां तक हमारे पास वैल्यू 4 है, तो हम इस तरह स्टेटमेंट यूज करके टाइम अपना और स्पेस बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स। अब कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स क्या है, कोई बताएगा? किसी को आइडिया अगर पहले?
एनीवन? जहाँ पे कोई? कंडीशन लगाएंगे सर कंटिन्यू ये करेगा प्लस के जैसे बिल्कुल ही अपोजिट है, जैसे कि ब्रेक में स्टॉप करते तो हम कंटिन्यू। जी, लेकिन कंटिन्यू में एक और भी है सर मैम, आप भी। जी जी, सर बताएं। वो इसमें है कि अगर हम लोग ना कंडीशन जैसे दी गई इफ आई इज इक्वल टू 4 है, तो उसको स्किप करके वहां से कंटिन्यू मतलब अगर होगा तो उसको स्किप करके फर्दर जितनी भी कंडीशंस होंगी उस पे वो अपना लूप रहेगा। सर एग्जैक्टली, ऐसे अभी हम ही। चेक कर लेते हैं। जैस मैम ऐसी है। मतलब जहाँ पे हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, तो जिस वैल्यू में हमने, अब लाइक आई इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कंटिन्यू यहाँ पे रखे। उसका क्या है कि जो जिस आइटरेशन पे हमने कहा है ना, वो नहीं प्रिंट होगी। उसके अलावा उससे स्टार्ट वाली और उसके बाद वाली वो सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। लाइक अब यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, कि कोई गैस? अब जहाँ पे I4 है ना, सिर्फ वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बाकी सब I1 से लेके I10 तक, 9 तक सब प्रिंट होगी। अब हमारे पास 2 4 6। अब नेक्स्ट 4 की जब वैल्यू आएगी, तो 4 4 को, ठीक है, 4 2 8, ये वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हमने क्या कंटिन्यू रखे हैं, हमने प्रिंट वैल्यू नहीं करवाएंगे यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, 8 नहीं प्रिंट करेगा। उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 10 12 और सो ऑन, जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। अभी हम इसे रन करके देखते हैं। एक सेकंड। आई इज इक्वल टू, अच्छा, I4 है। इफ आई इज इक्वल 4 प्रिंट आई और आई, ठीक है, 2 4 6। अच्छा सॉरी, ठीक है, इंक्रीमेंट यहाँ पे, अभी दे एक सेकंड, वैल्यूज इंक्रीमेंट पहले होंगी। एक सेकंड, इसे भी रन करते हैं। जी, अब हम बताते हैं कि हमारे पास कैसे है सोल्यूशन। चलिए देखें, हमारे पास 2 4 टाइम्स आना था 8, तो हमारे पास सिर्फ वो वैल्यू नहीं इसने प्रिंट की, बाकी सब वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो गई हैं। अब ये किस लिए है, लाइक पहले हम अभी लिखी थी मैंने ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेशन जो है, ये मैंने लास्ट पे परफॉर्म किया हुआ था। तो वो क्या था कि वो चेक कर रहा था आई की वैल्यू लेस देन 10 है, आई इनिशियलाइज भी, चले कर लें, मैं ऊपर किया हुआ इसलिए उसने वहां से ले लिया, आई की वैल्यू 1। तो क्या होगा कि वो यहाँ से आई की वैल्यू देखेगा 1 है अभी, तो उसमें क्या है कि आइट्रेट करेगा, उसे मल्टीप्लाई कर देगा 1 से। इसलिए ये देखिए, आई लेस देन 10 है, हम क्या कर रहे हैं, आई में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 2। अब हम देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, 4 तो नहीं है, आई की कंडीशन अभी नहीं है, तो इसको, इस ब्लॉक को भी वो स्किप कर देगा और हमारे पास वैल्यू प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो 2 1 2, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो 2 का मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि इसने ये पूरा ब्लॉक स्किप कर दिया। फिर वो नेक्स्ट वैल्यू की तरफ आएगा, 2 4 6। ये आंसर उसी के नीचे प्रिंट हो गया। इज इक्वल टू, ये कंडीशन आई लेस देन 1 हो और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा, लास्ट में वैल्यू इंक्रीमेंट करवा दे। अगर ऐसे करें, इन्फिनिट लूप, ये इंक्रीमेंट ही स्टार्ट में ही करेगा वैल्यू। आई प्लस एक मिनट से ना, दोबारा। अच्छा, ठीक है, ऊपरली वैल्यू साथ प्रिंट हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक नहीं की, प्रिंट की, इसलिए बार बार साथ प्रिंट हो रहा है, क्योंकि वैल्यू क्यों बार बार आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर ना यहाँ पे वाली प्रिंट स्टेटमेंट थी, उसकी वजह से ना ऊपर 2 4 6 ये वाला इसलिए आ रहा है बार बार। ओके, सर भी उसको हमसे कमेंट रन कर और ले। करते हैं थोड़ा। जी सर, कमेंट कर दिया है वो, एक सेकंड।
अब नहीं होगा। अब नहीं आएगा। अब ठीक है, अब हमारे पास सही रन हुआ। मैं यही देख रहा था कि प्रिंट क्यों बार बार हो रहा है। अब ये देखें, अब हमने आई की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट की है। पहले वो आई की वैल्यू 1 है, वो देखेगा लेस देन 10 है, उसमें 1 वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। अब ये कंडीशन चेक करेगा, आई 1 था, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2। अभी ये ब्लॉक सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि आई की वैल्यू 4 नहीं है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, हमारे पास आंसर क्या फर्स्ट आ जाएगी वैल्यू 4। फर्स्ट आंसर हमारे पास 4 आ गया। अब नेक्स्ट वो फिर जाएगा आई की वैल्यू, आई लेस देन, अभी 2 है, 2 में प्लस इंक्रीमेंट किया 3। ये वैल्यू अभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, तो क्या करेगा, 3 × 2 वैल्यू 6 आ जाएगी। नेक्स्ट अब आया आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3, सॉरी 4। अब 4 पे आएगा, इंक्रीमेंट जब करेगा तो देखेगा ये वाला ब्लॉक कंडीशन आई इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई करती है। तो वहाँ कंटिन्यूस स्टेटमेंट जब हम यूज कर रहे हैं ना, तो आई इज इक्वल टू 4, ये आइट्रेशन जो है वो इसे स्किप कर देगा। हमने क्या कंटिन्यू करेंगे, मतलब यहाँ से वो वापस यहाँ पे चला जाएगा वैल्यू पे, कि प्रिंट स्टेटमेंट को नहीं प्रिंट करेगा। नेक्स्ट वो वाली वैल्यू स्किप होगी हमारे पास 8 की। अब नेक्स्ट वो देखेगा कि आई, अब 4 है, उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ, आई 5 हो गया है, ये कंडीशन हमारी रॉन्ग होगी। और फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करवा देगा। इस तरह आई की वैल्यू जब तक 10 नहीं होती, जहाँ तक हमने दी है, वो तब तक उसे प्रिंट करवाता रहेगा। अब कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या है कि सिर्फ वो आइट्रेशन मिस होगी जहाँ पे हमने वैल्यू को, कंडीशन में जो वैल्यू दी हुई है। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में क्या था कि वो कंडीशन ब्रेक कर देता है, लूप से बाहर आ जाता है और प्रिंट नहीं करता, सिर्फ वहां तक वैल्यूज प्रिंट करता है जहां तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ये इन दोनों में यही डिफरेंस है बस। ओके, क्लियर है? यस या सर। कोई क्वेश्चन है किसी का तो? सर अगर किसी को इसमें कुछ? हमने दो एलिमेंट्स को सर मिस करना हो कंटिन्यूस में, यानी जिस तरह आई इज इक्वल टू 4 किया, अगर हमने जी सर, आई इक्वल टू 8 भी करना हो, तो वो पॉसिबल है इसके सर लूप के अंदर? आई इज इक्वल टू 4, और कंडीशन आप कह रहे हैं कि हम और कर लें जहाँ पे आई की वैल्यू 8 हो जाए। जी जी बिल्कुल सर। जी सर, आप ऑपरेटर यूज करें और आप वैल्यू को डिफाइन कर दें। अब क्या होगा, 4 पे भी मिस कर देगा, और जहाँ आएगी कंडीशन 8 होगी वहां पे भी मिस कर देगा। एक सेकंड, और कंडीशन यूज होगी एंड पे, तो मेरे ख्याल है दोनों कंडीशन चेक करेगा एट अ टाइम। अब हम एक दफा इसे रन करके देख लेते हैं। तो 4 6 8 पे भी हमारे पास मिस हो गया, और जहाँ पे वैल्यू आई की 8 हुई है, 16 आना था, वहां पे भी हमारे पास वैल्यू नहीं आई। ओके सर। ओके सर। बाकी इन स्टेटमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप कहीं भी करेंगे ये ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, ये बहुत काम है, लेकिन बस ये यूज़ होती हैं, मतलब हमारा पार्ट है इस पाइथन प्रोग्रामिंग का, तो इसलिए हम कर रहे हैं। आगे एल स्टेटमेंट है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ इफ स्टेटमेंट यूज़ हो रही है वहाँ कोई एल्स की कंडीशन भी आ ही सकती है, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ही मैं कहूँ कि यहाँ तक यही कंडीशन हमारे पास यही है, कर दे। और अगर हमारे पास लाइक नंबर जब प्रिंट हो जाए सारे, तो हम क्या के एल्स पे एक एल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम कह दें प्रिंट कर दो कंडीशन में, जिसे हम रन करें। चाहिए ऊपरली फिर मैंने लैब में, ठीक है उतना सर कोड रन होता है, अब ये प्रिंट फिर करी जा रहा है। ये अब हमारे पास क्या होगा, ये देखें, जब तक लूप हमारी चल रही है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसने प्रिंट कर दिया। जैसे ही हम लूप से बाहर आए हैं, तो हमारी क्या है, एल्स कंडीशन भी प्रिंट हो गई है। बस ये इतना सा एल्स का यूज है, कि अगर हमारी कोई कंडीशन लूप के अलावा हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसमें हम एल्स स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। अब जब तक हमारी वैल्यू आई की वैल्यू लेस देन 10 थी, तो वो क्या करता रहा, सिर्फ इस कोड को एग्जीक्यूट करता रहा, इस वाले को।
जैसे आई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हुई है, उसने इस कोड ब्लॉक को इग्नोर कर दिया, और उसने बता अब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो उसने ये वाली हमारी आज की स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। सर ओके। अगर हम एल्स सर ना भी लिखते हैं तो तब भी तो सर उसने लूप से बाहर आके सर प्रिंट को सर अपना प्रिंट को कंटिन्यूस को स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देना था। लेकिन इसमें फिर इस लूप के अंदर तो सर एल्स तो नहीं हुआ सर, ये तो एल्स नहीं तो नहीं, सर अलग चीज होगी सर, यानी कि अलग से हमने उसको डिफाइन किया है। एग्जैक्टली हम अलहदा ये बता रहे हैं कि अगर हमारी ये कंडीशन हम बता रहे हैं कि जब तक ये सेटिस्फाई कर रही है ठीक है, अगर कहीं भी आगे कंडीशन मीट ना करे तो हमारी मर्जी है, हम एल्स में कोई और कोड पास कर सकते हैं, बस ये है। लेकिन इसमें अगर करेंगे तो वो एट अ टाइम एक ही वैल्यू देखेगा। अब एल्स में हम करें यहाँ पे, एक सेकंड, इसको डिलीट कर लें, कंडीशन उसमें भी पास करके देख लेते हैं। चलिए इसमें कोई वैल्यू पास करते हैं, एक सेकंड। अच्छा ये कंडीशन हमारी ना नहीं ठीक है, ये हम इस तरह करेंगे, तो ये यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर प्रिंट करते हैं एल्स। अब एल्स ऊपर हम यूज़ कर लेते हैं। एल्स अगर हम कह दें कोई और कर लेते हैं, इनवैलिड कर देते हैं इसकी जगह। चलिए आप बताइएगा कि हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट होगी अगर हम इस स्टेटमेंट को रन करें। चलिए रन करके देख लेते हैं। ये तो हमारे पास क्या आ रहा है, इनवैलिड 4, इनवैलिड 6, 10, 14। तो ये क्या है, अब हमने उसे वाइल लूप में प्रिंट किया है। अब वो दोनों कंडीशन देख रहा है, वाई आई इज लेस देन 10 है, आई में इंक्रीमेंट किया, अब आई इज इक्वल टू 4। ये एक सेकंड, ये हमारी कंडीशन कहीं भी मैटर नहीं कर रही। अब उसने देखना है ये इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया है, एल्स। तो यहाँ हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, इनवैलिड प्रिंट हो गया। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद इस वाली स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर रहा है कि आई की वैल्यू 2 थी, 2 मल्टीप्लाई 2 4। यहाँ पे हमारे पास 4 भी प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट वो देखेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, 3 हो जाएगी। देखेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इफ वाली, ये नहीं कर रही, तो ये एल्स वाला कोड रन कर देगा, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड। और उसके बाद वो 3 को इससे मल्टीप्लाई भी करवा देगा। तो अब आगे हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट हो रही थी, अब हर वैल्यू के साथ इनवैलिड भी प्रिंट हो रहा है और नंबर भी प्रिंट हो रहा है। अब जहाँ पे आई की वैल्यू 4 थी वहाँ पे 8 प्रिंट होना था, वहाँ पे हमारे पास ना 8 प्रिंट हुआ है ना इनवैलिड। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई कर गई थी। उसने आई 4 आइट्रेशन और जहाँ पे 8 है उसको कंडीशन को मीट कर लिया है, तो उसने एल्स का कोड रन नहीं किया, सिर्फ हमारे पास प्रिंट ये वैल्यू होगी जो हमने नेक्स्ट की है। ओके, ये क्लियर है? ओके सर क्लियर है। ओके। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फॉर लूप्स हैं। अच्छा वाइल लूप्स यही हैं बस, कि जब हमें अनसर्टेन हो के नहीं पता हमने कितनी दफ़ा लूप को रन करना है, तो हम एक स्पेसिफिक कंडीशन पास कर लेते हैं और वो उसकी बेस पे हमें जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है उसे एग्जीक्यूट करवा देता है। अब फॉर लूप्स को बताएगा हम क्यों यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमें एक है हमारे पास वाइल लूप जिसमें हमें कंडीशन पता ही नहीं कितनी दफ़ा रन करनी है, तो फॉर में हम कैसे एस्टिमेट करेंगे। फॉर में हमें पता होता है कि हमने कितनी दफ़ा लूप रन करनी है। सर रेंज फॉर इन फॉर आई इन, और कोई भी वो दे देते हैं, रेंज दे देंगे या कुछ भी, या जी 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 मैम नंबर। सही कह रही हैं आप। जी। अब फॉर में क्या है कि फॉर लूप हम तब रन करेंगे जब हमें पता है कि हमने लूप को रन कितनी दफ़ा करना है। मैं कहूँ मैंने 5 टाइम लूप्स को रन करना है या 10 टाइम्स, तो मुझे पता है अब कि मुझे लूप्स इतनी दफ़ा रन करवानी है, तो फिर मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ कर लूँगा। अब लाइक इसके लिए हमें स्टार्ट में वेरिएबल इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं कि हम पहले आई इज इक्वल टू कोई वैल्यू दें और फिर नेक्स्ट करें। अब हम कह रहे हैं फॉर, चलिए एक्स ही कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 5 6, सिर्फ हमने ये वैल्यू दी थी। अब हम कह रहे हैं कि फॉर एक्स की रेंज क्या हो, 5 तक हो। तो कोई नहीं बताएगा रेंज 5 में अब कितनी वैल्यूज हमारे पास प्रिंट होंगी यहाँ पे, कौन कौन से नंबर। सर 1 2 3 4 5। सर जीरो भी साथ होगा, लाइक जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, हमने इनिशियल इंडेक्स यहाँ पे नहीं थी कोई भी वैल्यू। सही है सर। जी तो अब अगर हम इसे प्रिंट करें तो वो रेंज में हमारे पास यही आएंगे स्टार्ट, मतलब कि हमारे पास स्टार्ट हो रहा है
इसको कमिट कर ले। 0 से 5 तक हम कह रहे हैं हमारी रेंज है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज जो प्रिंट होंगी वो यही होंगी, 1 0 1 2 3 और 4। बस ये हमारे पास वैल्यू प्रिंट होंगी, ये 5 वैल्यूज। हम इसे एक सेकंड प्रिंट भी कर लेते हैं। चलो, ये हमारे पास 4 वैल्यूज प्रिंट होगी, 0 1 2 3 4। ये हमने फॉर लूप में हमें कंडीशन पता, नंबर्स ऑफ आइटरेशन पता थी हमने कितनी करवानी, तो हमने उसे रेंज दे दी। हम चेंज भी कर सकते हैं, लाइक क्या मैं कहूँ 5 से लेके 15 तक। तो अब हमारे पास क्या आएंगे, 5 से लेके, अब एक माइनस करते हैं एंड इंडेक्स से, तो हमारे पास कहाँ तक आएंगी, 14 तक वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। लाइक 5, यहाँ से 5 6 7 8 9 10 11 14, 14 तक वैल्यूज जो हमारी प्रिंट हो गई। दोबारा रन कर लें ग्रीन बेल्ट की वजह से। ये हमारे पास, अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक सबको, तो है कि कैसे हुए हैं। यस सर। चाहिए, इनकी वजह से मेरे ख्याल एरर नीचे आ रहा है। इसके बाद, अच्छा, अब रेंज में भी, हम रेंज फंक्शन में भी इस तरह है। तो चलिए हम चलिए यहाँ ही कर लेते हैं। यहाँ पे ना रेंज फंक्शन मैंने यहाँ हेडिंग दी थी, लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर, अभी हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। रेंज हमने लिस्ट में भी पढ़ा था और वैसे भी, कि हम एक स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं, एक एंडिंग इंडेक्स देते हैं। अब इसमें एक थर्ड वैल्यू भी आ जाती है, वो होती है इंक्रीमेंट करने के लिए। लाइक हम चाह रहे हैं 5 से 15 तक नंबर प्रिंट हो, लेकिन हर दफ़ा जो एक्स की वैल्यू है वो क्या करे, इंक्रीमेंट करती रहे। जिस तरह हम यहाँ पे आई प्लस लिख के कर रहे थे ना, हम इसमें यहाँ पे डायरेक्ट रेंज में पास करके कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ हर दफ़ा आई में 2 इंक्रीमेंट होता रहे एक्स की वैल्यू में। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आउटपुट प्रिंट होंगे। अब हर दफ़ा पहले 5 होगा, 5 के बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू जब करेगा प्रिंट, वो 2 प्लस करके करेगा। 5 + 2 7 प्रिंट होगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 9 प्रिंट होगी, और सो ऑन, ऐसे ही हमारे पास बाकी वैल्यूज प्रिंट होती जाएंगी। यहाँ पे ये वाला आउटपुट है इसका, 5 7 9 11 13। ओके, लाइक हम वैल्यूज को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, हम डायरेक्ट हमारे रेंज फंक्शन में वैल्यू को पास करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा, हम इसमें एक डिक्रीमेंट, चीज सर, रेंज में एक चीज पूछनी थी सर, इसको हम रिवर्स भी रेंज को लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम 15 से 0 की तरफ अपना प्रिंट करवाना चाहे तो ऐसा भी कोई पॉसिबल है? सर इसमें अभी हमने कोई एरे वगैरह तो मेरे ख्याल दी नहीं है कि पास नहीं की हुई, तो ये 5 से इंक्रीमेंट डायरेक्ट वैल्यूज प्रिंट ही करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल नंबर को डायरेक्ट ही काउंट करेगा, पॉजिटिव ही होंगे। ट्राई कर लेते हैं फिर भी। क्या कहा आपने, हम रिवर्स करें इसे हम। जी सर, इसको यानी कि 15 से हमने रिवर्स प्रिंट करवाना हो 5 तक या 0 तक, वो भी अच्छा, इंडिकेटर। 15 से -5 तक कर लेते हैं प्रिंट, आप कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं। जी इंक्रीमेंट बिल्कुल 2 सर, कर रहे हैं माइनस अभी माइनस देख। ना लिखें बेशक। अच्छा, रिवर्स करानी है, चलो देख लेते हैं। वैसे सर पॉजिटिव मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि नंबर हम पॉजिटिव ही देंगे। यहाँ पे पहला स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा दे रहे हैं और एंडिंग इंडेक्स स्मॉल है, तो क्या ये देखें एरर ही आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड, वो क्लोज नहीं की स्टेटमेंट, ठीक है। एक सेकंड, चलिए यहाँ पे कंप्लीट है। कंडीशन, कंडीशन तो सही है। अच्छा ठीक है, हमारे पास नहीं सर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे हम ग्रेटर नंबर से लेस की तरफ रिवर्स कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे नहीं होगा। स्टार्टिंग सही है। रेंज हम छोटी वैल्यू देंगे और दूसरी हम बड़ी देंगे। ओके, तो ये हमारा ओके सर, रेंज क्लियर। फंक्शन है, इसमें हमने कोई वैल्यू अगर हमने इंक्रीमेंट करवानी है डिक्रीमेंट, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फॉर लूप। फॉर में भी हमारे पास क्या आता है, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स हम फॉर लूप में भी यूज कर सकते हैं, और पर सेम मेथड वही होगा जिस तरह हमने पहले किया है, कि उसमें भी सेम फंक्शन था इसका, इसमें भी यही फंक्शन है।
अब यहाँ पे हम कह रहे हैं फॉर एक्स इन रेंज, हमने 6 दे दिया, 6 तक रेंज है, लेकिन अगर आई की वैल्यू 3 है तो क्या करें, कंटिन्यू कर दे और बाकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दें। तो अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, कोई बताएगा? एनीवन? सर थ्री को सर ये अपना अब थ्री को प्रिंट नहीं करेगा, बाकी फिर कर रहे, बाकी बाकी सर रेंज को प्रिंट कर देगा। एग्जैक्टली सर, हमारे पास सेम जो क्राइटेरिया ऊपर था वैसे ही यहाँ पे होगा। अब इसे रन कर लेते हैं कि हमारे पास 3 को प्रिंट किया, बाकी उसने नंबर जितने भी रेंज में थे 0 to 5 तक प्रिंट कर दिए। सेम केस यहाँ पे हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, कि अगर हम उसमें भी यहाँ पे ब्रेक यूज कर लें तो अब भी हमारे पास सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा। देखिए अब 3 कंडीशन मेट कर सर गई जी जो ऊपर तो आपने, यस सर। जी सॉरी, तो सर जी जो रेंज में एक्स जो आपने 6 दिया गया डिजिट, अगर उसमें यस माइनस सर, देंगे तो वो देखिएगा प्लीज क्या होता है। भी चेक कर लेते हैं सर, ये -6 कर दिया हमने। अब वो मेरा ख्याल है पॉजिटिव से तो नहीं होगा, पॉजिटिव। ये देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ सर हमारे पास। अच्छा हम एक, अच्छा हम स्टार्टिंग इंडेक्स पे दे के देखते हैं माइनस की वैल्यूज में ट्राई है वैसे। पता नहीं क्या print। अच्छा ये देखें होगी वैल्यूज प्रिंट, क्यों? -10, 9, 8, 7। अब ये क्या है, 10 की वैल्यू हमारे पास स्मॉलर होती है -6 से, तो इसलिए उसने वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। ये कंडीशन हमारी कहीं भी मैट नहीं होगी, तो उसने 6, -10, -9, -6 तक वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। क्योंकि हम ज़्यादातर रिवर्स ही रहे हैं ना, कंडीशन कि -10 छोटा होता है वैल्यू -6 से, तो उसने वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास तब भी कंडीशन मैट करेगी कि हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा स्मॉल ही होना चाहिए, जो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, और ये इससे बड़ा होना चाहिए, तब रन करेगा। अदरवाइज वो कोई सोल्यूशन प्रिंट नहीं तो करेगा। जी यहाँ पे ये दो दो डिजिट पास करने पड़ेंगे। सर अगर नेगेटिव में करेंगे तो जी दो ही करेंगे, कि एक हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स स्मॉल में हो और एंडिंग इंडेक्स ग्रेटर हो। अगर हम वैसे कर रहे थे तो हमारे पास कोई आंसर प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव में हम करेंगे तो वो तो हो जाएगा। तो पॉजिटिव में पता है नंबर वह 0 से स्टार्ट कर रहा होगा, और हमारे पास सर एक पॉजिटिव बार जो रेंज हमने दी। सर एक बार जी सिंगल सर। एक बार सर सिंगल डिजिट के साथ सर मैंने इसका साइन करके देखें, क्योंकि वैसे भी तो जीरो से स्टार्ट हो रहा होता है, अगर पॉजिटिव जीरो से हो रहा तो नेगेटिव भी जीरो से हो रहा होता। सर वो 0 से बैकवर्ड ही चले जाते हैं ये देखिए, लेकिन ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो 0 से नेक्स्ट आते हैं, तो इसलिए मेरा, इसलिए वो पास होते हैं, वही प्रिंट होते हैं। लाइक ये 0 के बैकवर्ड नहीं जा रहा, 0 से नेक्स्ट ही प्रिंट करता है वैल्यूज होती हैं। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे, ये देखिए कुछ भी नहीं है। ओके। सर क्लियर है। ओके थैंक यू। अच्छा रेंज फंक्शन की भी आपको बताया कि ये हमारे पास कैसे है कि हम इंक्रीमेंट करनी है वैल्यूज, हम उससे भी डील कर सकते हैं। बाकी इसमें भी एल्स स्टेटमेंट हमारे पास है, जिस तरह हमने ऊपर वैल्यूज यूज की हैं सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा ये भी इसी तरह है, पहले देखेगा कंडीशन कि हमारे पास एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, जब तक सेटिस्फाई करती रहेगी वो उसे प्रिंट करवा देगा। और जैसे ही हमारी कंडीशन ये मतलब ये रेंज फिनिश हो जाएगी उसके बाद एल्स फाइनली प्रिंट। जैसे हमने ऊपर किया था कि ये फॉर लूप के अंदर नहीं आ रही, एल्स स्टेटमेंट फॉर लूप के बाहर ही है, तो जब तक लूप रन होती है तब तक लूप को रन करेगा, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। अभी हम इसके वैल्यू साथ भी यूज कर लेते हैं। ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, और लास्ट पे जैसे ही कंडीशन फिनिश होगी तो उसने प्रिंट करवा दिया ये। और अभी जैसे अगर हम फॉर रेंज के अंदर यूज करें, मतलब स्टेटमेंट के अंदर इफ कंडीशन यूज करें, तो हम तब क्या होगा, जब तक हमारी कंडीशन जैसे मीट करेगी हमारा क्या होगा कि ये ब्रेक कर देगा हमारे पास, जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये ब्रेक हो जाएगा फॉर लूप। उसके बाद क्या होगी, एल स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अब कोई इसका आउटपुट बताएगा हमारे पास क्या होगा? लाइक इस स्टेटमेंट का आउटपुट हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? सर इसका सर जीरो से सर थ्री तक आएगा, सर टू तक आएगा। जी और उसके बाद ये हमारे पास क्या? उसके बाद सर फाइनली सर फिनिश का सर ये प्रिंट कर जी देगा। क्योंकि हमारी वहां पे कंडीशन ये मीट हो जाएगी, फॉर लूप फिनिश हो जाएगी, और एल्स वाला कोड को, एल्स के कोड को प्रिंट करवा देगा। सर
सर एक्चुअली देखा जाए तो सर ये फॉर के साथ सर फिर एल्स तो यूज नहीं हो रहा ना सर, इसके यानी कि लूप के अंदर तो नहीं ना हो रहा। वो तो नहीं सर सर, एक लूप के अंदर नहीं अभी हम यूज कर रहे हैं। बिल्कुल वो अलग ही चीज है सर एल्स तो। लूप के अंदर अगर हम करेंगे ना सर, और जिस तरह पहले आया था कि वो इनवैलिड भी साथ प्रिंट कर रहा था, तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही होगा। लेकिन वो अगर अब इफ अब इसके साथ हम कोई एल्स स्टेटमेंट प्रिंट करें, तो ये वाली कंडीशन तो किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेगी। अब मैं इधर जिसने पहले लिखा था प्रिंट कोई लिख दूं, फाइनली फिनिश यहाँ पे। अब ये कंडीशन x = 3, ये तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मीट होगी जाके। तो उसके अलावा हर टाइम ये साथ प्रिंट होता रहेगा। इसलिए हम इसे ना एल्स को कंडीशन के अंदर, फॉर लूप के अंदर नहीं यूज कर रहे। बिल्कुल सर सही है। जी। अच्छा, फॉर लूप का एक ये भी है कि हमें जिस तरह अभी कोई स्ट्रिंग पर लिखे हैं या कोई सेट है, उनमें हमने आइटरेट करवाना हो ना वैल्यू को, तो वो भी हम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कोई स्ट्रिंग ही यहाँ पे लिख लूँ, नेम = नाम करेगा बड़ा सा नेम, पाइथन लिख लेते हैं, पाइथन। नेम पाइथन हमारे पास आ गया। अब हमने इस पे आइटरेट कराना है, तो इसके लिए भी हम फॉर लूप कर सकते हैं। फॉर, और उसके लिए शॉर्ट मेथड क्या लें, फॉर कोई भी वेरिएबल का नेम करेक्टर है पाइथन में, तो फॉर करेक्टर इन, जिसमें वेरिएबल का नेम लिख देंगे, फॉर करेक्टर इन नेम। बस, कि करेक्टर को हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, करेक्टर को प्रिंट कर दें। तो यहाँ क्या करेगा, बारी बारी एक एक करेक्टर को प्रिंट कर देगा यहाँ। फिर हम से रन करते हैं। ये देखिए बारी बारी उसने एक एक करेक्टर को प्रिंट कर दिया। तो हम फॉर की मदद से कोई एरे हो, कोई लिस्ट हो, या कोई टपल हो, हम उसे भी इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर तो मैं इसकी जगह कोई एरे यूज कर लूँ, मतलब लिस्ट यूज करें हम यहाँ पे, लिस्ट नंबर्स की कर लें चलिए। तो अब ये है, अब इसको भी हमने अगर आइटरेट करना है इस लिस्ट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसे प्रिंट कर लेंगे। वो क्या करेगा, उसके एलिमेंट बार बार इसको 1 बाय 1 प्रिंट करवा देगा। ऐसे ही टपल के ऊपर भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वाइल लूप में हम इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह ये भी यूज किया है, ये सिर्फ फॉर लूप में है। कोई कंडीशन स्पेसिफिक हो तो उससे भी हम कर सकते हैं कि हम इस कोई एल्स की स्टेटमेंट कोई इफ एल्स के अंदर वैसे यूज करके कर लें। एक वैसा भी कार्य लेते हैं, लाइक यहाँ पे फ्रूट्स नेम यूज कर लेते हैं, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। ये तीन हमने वेरिएबल यूज कर लिए। फॉर करेक्टर इन नेम, अब यहाँ पे हम कोई इफ कंडीशन लगा लेते हैं, जिस तरह बनाना कर लें। जब यही आगे चले, तो क्या करें, वैल्यू को कंटिन्यू कर दे, अदरवाइज, तो यहाँ पे अदरवाइज क्या करें, प्रिंट कर दे। तो अब क्या करेगा, जहाँ पे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता जाएगा वहां तक प्रिंट, जहाँ पे बनाना होगा उसको स्किप कर देगा, बाकी हमारे पास प्रिंट कर देगा। तो बनाना लास्ट पे है, तो हमारे पास क्या आएंगे, फर्स्ट 2 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। सिंटेक्स इशू, एक सेकंड। अच्छा, ये कौन सा इशू, वैलिड सिंटेक्स, सिंटेक्स हमारे पास ठीक है। नेम इज इक्वल, जो हो गया प्रिंट, हो पहले का कोई इशू है, ठीक है। तो हमारे पास 2 वैल्यू सिर्फ प्रिंट हो गई हैं। बाकी हम इसके अंदर ऐसी कंडीशन लगा के यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर लूप और वाइल लूप क्लियर है। यस सर क्लियर है सर। ओके, इसके अलावा हमारे पास ना नेस्टेड लूप्स भी होती हैं, उसका हम सेपरेट ही लेक्चर करेंगे।
लाइक उसमें काफ़ी सारे ना आपने देखे होंगे पैटर्न्स के लिए क्वेश्चंस आए होते हैं, कैसा पैटर्न प्रिंट करें या वो वैसी वैल्यूज। तो वो हम उसको एक अलग लेक्चर में करेंगे। लाइक अभी फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 5, मैं कह दूँ 5, तो क्या करे, प्रिंट एक्स कर दे। इस तरह ना, ये भी तो ये सिंगल में प्रिंट कर रहा हूँ ना, ये देख। अच्छा ठीक है, एक्स इन रन नहीं होता। ठीक है, फॉर आई इन रेंज करके मैं कह दूँ आई एक्स, एक्स को प्रिंट, एक्स वेरिएबल को प्रिंट करके मल्टीप्लाई बाय एक्स ही करते हैं। अब हमारे पास क्या होगी, एक्स की वैल्यूज मल्टीपल टाइम प्रिंट हुई होगी स्टार की शेप पे या इस तरह। ये देखें, ऐसे ना कई पैटर्न वाले क्वेश्चन वैसे दिए होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन से क्या होगा, जब हम मल्टीपल लूप्स यूज कर रहे होंगे ना, लाइक नेस्टेड लूप्स, तो जब इस तरह की कंडीशन कहीं रन करेंगे, हमें ये वैल्यू क्लियर होती जाएगी एक आहिस्ता आहिस्ता करके कि फर्स्ट लूप कहाँ पे आइटरेट कर रही है, सेकंड लूप कहाँ आइटरेट कर रही है, या इंक्रीमेंट कहाँ कर रही है, डिक्रीमेंट। इस तरह के हम डिफरेंट पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस हैं, वो आप किसी डीएस से जब स्टार्ट भी करने लगे ना, तो कई जगह आप देखेंगे कि उन्होंने ये ना लूप्स इस तरह रन की होती हैं डिफरेंट, कि उससे हमारे लूप को लॉजिक क्लियर हो जाएंगे कि जहाँ पे डबल लूप्स आ रही हैं ना या ट्रिपल भी आ रही हैं, तो हमारे पास आउटपुट में कैसे वैल्यूज शो होगी, कौन सी लूप आइटरेट पहले कर रही है, कौन सी बाद में कर रही है, और क्या इम्पैक्ट है उसका। तो इसलिए हम जो नेस्टेड लूप है उन पे एक सेपरेट लेक्चर करेंगे। अभी किसी का इसमें से कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो हम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, ये भी थोड़ा सा ये टॉपिक। एनीवन, लूप्स क्लियर है सब? चलो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस का टॉपिक है कि हमारे पास फंक्शंस क्या होती हैं। लाइक अगर हमने भी यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसे सम करना है, अभी मैं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15। अब इन टू वैल्यू, दो वैल्यूज हैं, इन्हें मैंने ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं थर्ड वेरिएबल सम के नेम से क्रिएट कर लूँ और इन दोनों को a प्लस b इस तरह लिख के इनको मैं प्रिंट करवा लूँ। एक तो हमारे पास ये है कि हम इस तरह वैल्यूज को सम कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस हों, कि हमारे पास ज़्यादा सारी वैल्यूज हों और उन दो वैल्यूज को हमने ऐड करना हो, तो उस केस में क्या होगा, हम बार क्या हम मल्टीपल टाइम्स ही वैल्यूज रन करेंगे। लाइक हम फिर सम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास लाइक सी की वैल्यू हो कोई 12, डी इज इक्वल टू 20, तो इनको सम करने के लिए हम अलहदा किसी वेरिएबल में पहले इन्हें स्टोर करें और फिर उसे रन करें। तो वो क्या होगा, हमारे कोड रिपीट होगा ज़्यादा टाइम। तो इस रिपीटेशन को फिनिश करने के लिए ना हमारे पास फंक्शंस यूज होते हैं कि हमें कोड बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। तो किसी को पता है हमारे पास कि हम फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, अगर किसी ने पहले पढ़ा हो, लाइक अगर किसी को कोई आइडिया है सर दोबारा बोलेंगे। कि फंक्शन को हम किस तरह राइट डाउन करते हैं, कैसे। डेफ कीवर्ड यूज करते हैं और एग्जैक्टली मैं डेफ कीवर्ड और उसके बाद। उसमें मतलब नेम डालते हैं और फिर पैरामीटर्स पास करते हैं और एंड पे जी कॉलन डालते हैं। एग्जैक्टली मैम, तो हमारे पास पहले डिफाइन कीवर्ड है, ये हम यूज करते हैं अपने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट, अब डिफॉल्ट डेफ कीवर्ड आ गया और उसके बाद हम फंक्शन का नेम है, अब हम सम कर रहे हैं तो हम नेम सम ही देते हैं। और उसके अंदर क्या है, हम अगर दो वेरिएबल्स को कराना चाह रहे हैं सम, तो अंदर हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, ए इंटू बी, ए और बी। और उसके बाद क्या है, हम उनका क्या रिटर्न कराना चाह रहे हैं सम, तो हम सम ए प्लस बी की वैल्यू रिटर्न करवा देंगे। तो ये क्या करेगा हमारे पास, हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा इसकी। अब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो ना, तो हमें बार बार इस तरह किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा के उसे प्रिंट करने की जरूरत नहीं। सिर्फ हम इस मेथड में पास करें, फंक्शन में पास करेंगे और वो हमें उनका सम प्रिंट कर देगा। लाइक जिस तरह अब ये सी और डी को हमने प्रिंट करना है, तो हमने एक वेरिएबल लिया और उसमें फंक्शन अप्लाई कर दिया। अब हम इसे प्रिंट करें, प्रिंट रिजल्ट, तो हमारे पास क्या होगा, इसका सम प्रिंट करके दे देगा।
ये 30 में। ओके। ये क्या है कि हम डिफाइन कर सकते हैं वैल्यूज को, हमारे पास कोड का हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा हम बाय डिफॉल्ट भी होता है लाइक, अच्छा टाइम 5 मिनट्स। ओके। तो इसके अलावा हम क्या है, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स भी रन कर सकते हैं इनको। उसके लिए क्या है कि हम, जिस तरह अब रिटर्न a+b है, तो अभी हम कह रहे हैं कि हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया उसमें, और तब भी हम करें तो इसके लिए क्या है, हमें पहले इसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसे रन कर सकते हैं। अभी सी डी पहले हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, तो उनकी ऑटोमेटिकली वैल्यू कंसिडर कर लेगा और उसे प्रिंट करवा देगा। देखिए, अभी हम यहाँ पे इसे, एक सेकंड, ऊपर लॉन्ग कर से नीचे वैल्यू ना, यहाँ पे नीचे। अब हम क्या करें कि यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, यहाँ पे अभी चाहिए डिफाइन सम, हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, इसको भी विदाउट आर्ग्यूमेंट्स अगर हमने कोई वैल्यू पास करनी हो, लाइक अगर हम यहाँ पे कोई और फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, लाइक चलें ग्रीटिंग के नेम से फंक्शन है कोई, तो हम कोई वैल्यू कोई भी पास नहीं कर रहे, सिर्फ हम एक चाह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू प्रिंट कर दे कि ऐसे, तो हम विदाउट आर्ग्यूमेंट भी कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और उसे कॉल कैसे करना है, सिर्फ फंक्शन का नेम यूज करके। और फंक्शन का नेम कॉल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो फंक्शन के अंदर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे, इस तरह ये हेलो वर्ड। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो फिर क्या है, हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी देते हैं, जिस तरह हम नेम ही अगर किसी का कॉल करना है हमने, तो हम क्या कंकैटिनेशन हम करते हैं स्ट्रिंग्स में, हम यहाँ पे इस तरह करें कि जो वैल्यू आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पास कर रहे हैं वो इसकी यहाँ पे यूज हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जब हम रन करेंगे यहाँ पे, जो बाय डिफॉल्ट अगर हम रन करें तो सिर्फ हमारे पास क्या प्रिंट होगा, कोई बताएगा? लाइक अभी हमने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, ये हमारे पास रन होगा या नहीं? एनी आइडिया? हम इसे रन कर लेते हैं। ये देखिए, अभी क्या है, हमने ऊपर वैल्यू में डिक्लेयर किया हुआ है कि हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, कौन सा? नेम का। लेकिन अगर हम इसे ऐसे रन करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, एरर। देखिए, तो इसलिए हमने जब वैल्यू फंक्शन डिफाइन करना है तो हम साथ एक आर्गुमेंट पास करेंगे जो ऐसा नेम उसकी जगह यूज होगा। अब हम इसे रन करेंगे तो हेलो वर्ड और साथ ही हमारा नेम जो हमने इसमें पास किया है वो प्रिंट होके आ जाएगा, यहाँ पे हेलो वर्ड शाजिल। ओके। ओके, क्लियर है मैम? एनीवन? जी सर, अगर इसमें सर पहले से कोई जैसे डेफ में हम लोगों ने पैरामीटर पास किए, तो जब कॉलिंग में भी होगा तो हमें मस्ट पास करना है, ऐसा ही है? एग्जैक्टली मैम, इधर हमें पहले मस्ट पास करना पड़ेगा। और एक इसके, अच्छा अभी टाइम हमारे पास 2 मिनट्स है। और इसके अलावा भी होता है कि हम ना बाय डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं कि लाइक अगर हमारे पास नेम है, अभी तो हमने ये इस तरह किया है ना, हम बाय डिफॉल्ट सेट कर लें कि अगर की इज इक्वल टू, और उसके बाद कोई वैल्यू हम दे दें कि यहाँ पे एक नेम, वैसे बाय डिफॉल्ट कर दें यहाँ पे। अब अगर हम नेम वैल्यू नहीं भी प्रिंट करेंगे ना, तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ही प्रिंट कर देगा। तो इसे हम रन करके देख सकते हैं। ये देखिए, अब वो क्या कर रहा है, अब हमने आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं किया है, यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है ना वो प्रिंट कर देगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा ऐसे करूँ कॉल और नेम आप कोई और यूज़ कर लूँ, लाइक अली, तो अब हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया है, तो वो इस वाले को इग्नोर कर देगा जो बाय डिफॉल्ट हमने वैल्यू सेट की है, और उसकी जगह क्या करेगा, अली को यूज़ करेगा। एक सेकेंड, ये, अच्छा यहाँ पे नेम को फिर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम पास नहीं कर रहे। हम्म,
प्रिंट ग्रीटिंग, के नेम इज इक्वल टू, ठीक है, एक सेकेंड। जब, अच्छा ठीक है, अच्छा ये ऐसे है कि अगर हम यहाँ पे कीवर्ड हमने दिया है ना, तो एक ही वेरिएबल होगा नेम का, तो या हम इसे वैल्यू को पास कर देंगे या वो उसे बाय डिफॉल्ट लेगा। सॉरी डबल नहीं था ना। अब हम इसे करेंगे ना, यहाँ पे हम नेम लिखा हुआ है। अब अगर हम इसे पास नहीं करेंगे तब ये खुद ही वैल्यू को कंसिडर कर लेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है मैम। अब हम यहाँ पे ना पास करें नेम तो वो यही वैल्यू प्रिंट कर देगा, अदरवाइज हम उसे कोई वैल्यू दे सकते हैं। अब अगर अली करूँ तो अब ये अली प्रिंट कर देगा, बाय मिस्टेक। ये देखिए यहाँ पे अली प्रिंट हो गया। उसी वेरिएबल को हम बाय डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं, और अगर नहीं करना तो हम कोई आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ओके मैम। जी सर। सॉरी अगर ये कंफ्यूजिंग कभी हो गया हो कि मैंने डबल आर्गुमेंट पास कर दिए थे, इस वजह से हुआ। ओके हमारे नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया हुआ है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, लाइक सिर्फ नेस्टेड लूप्स का टॉपिक हमने डिस्कस करना है। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।